प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करें। ट्रिग्नोमेट्री में ही एक पार्ट आता है हाइट और एंड डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई और दूरी। तो आज हम लोग देखेंगे ऊंचाई और दूरी के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। इसमें दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आज तक आप मतलब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े नहीं होंगे। दो मेथड आपको बताऊंगा इसमें। सीधा फिगर देख के आप उसका आंसर बताएंगे और साथ ही साथ पूरा लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा। कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक भी आपको एक बार बताऊंगा और एक बार सीधा मतलब फिगर जैसे ही आपका बनेगा सीधा आप आंसर मार के आएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। और एक बात देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके एग्जाम में 101% एक क्वेश्चन फिक्स है, मतलब आएगा ही आएगा। इससे आप कभी इसको छोड़ छोड़ नहीं सकते। एक ऐसा चैप्टर है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में दो कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब दोनों में डिफरेंट क्या होता है भाई, दो अलग अलग नेम है तो दोनों में कुछ अलग अलग डिफरेंस भी होगा। तो आइए देखते हैं दोनों में अलग अलग डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि सर आप अभी एक चीज बताएं कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब उन्नयन कोण एंड अवनमन कोण। तो सबसे पहले मुझे ये बात करना है आपको कि उन्नयन कोण क्या होता है। मतलब इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए देखिए, अब ये क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मुझे आपको ये बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, सपोज करिए ये पेन है, देखिएगा आप सामने। अगर मैं अब इसके पैरेलल देखूं, फिर इस पेन को मैं उठा दूं, ठीक। अब मेरी आंख के पैरेलल जो लाइन होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। और साथ साथ अगर पेन के इस टॉप को देखूं तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। देखो यहां से यहां बन रहा है ना। तो जब आप किसी वस्तु को ऊपर की साइड देखते हैं तो जो एंगल क्रिएट होता है वही होता है उन्नयन कोण। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि उन्नयन कोण के बारे में। सबसे पहले सपोज करिए आप ऑब्जर्वर हैं, मतलब आप यहां से, ठीक, ये सपोज करिए ऑब्जर्वर है, ठीक। इस ऑब्जर्वर मतलब यहां से आप किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक। यहां से किसी वस्तु को ऊपर की साइड अगर आप देख रहे हैं तो जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये थीटा, ठीक। यही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। अब देखना है मुझे, अब जैसे मतलब इस लाइन के थ्रू आप देख रहे हैं ना, जैसे मैं इस पेन को देख रहा हूं, अगर मैं ऊपर की साइड देख रहा हूं तो जो लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज कर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पी है, मतलब सूर्य ही मान लीजिए, चंद्रमा मान लीजिए, एज एज मून को मान लीजिए, या आपके आप घर के नीचे अपने खड़े हैं, आपके घर के ऊपर कोई तिरंगा झंडा लगा हुआ है। अगर आप उसको देख रहे हैं तो जो आपका एंगल यहां से क्रिएट होता है वही होता है आपका एंगल ऑफ ये क्या बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक। अब मुझे आपसे बात करना है अवनमन कोण के बारे में। अब मुझे बात करना है अवनमन कोण के बारे में। इसको बोल दीजिए हॉरिजेंटल लाइन, ठीक। अब आएगा सेकंड में अवनमन कोण। अब अवनमन कोण की बात करेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए, ठीक है। आइए, अगर मैं एंगल
ऑफ डिप्रेशन की बात करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, सपोज करिए ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब किसी वस्तु को नीचे की साइड अगर आप देख रहे हैं, यहां सपोज करिए ऑब्जेक्ट पी है, ठीक, यहां पे सपोज करिए ऑब्जेक्ट पी यहां पे थीटा एंगल बना रहा है, और ये बोल रहे ऑब्जर्वर ओ है। मतलब यहां से कोई ऑब्जर्वर मीन्स जो देखने वाला होता है, जो देख रहा है वस्तु को, यहां सपोज करिए ऑब्जर्वर है, ठीक। और इस लाइन को मैं क्या बोल सकता हूं, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसको सपोज करें हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पी रखा है, पी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई समस्या अब देखना है। और जो ये एंगल बन रहा है यही तो एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनमन कोण। या सीधे भाषा में जानिए आप, अ मीन्स होता है झुकना, मतलब आंखों आंखों की पुतली को झुका के देखना ही होता है अवनमन। मतलब अ मीन्स झुकना, अगर आप अपनी आंखों को झुका के नीचे की साइड देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनता है, ठीक है। समझ में आया? जहां तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। पहले मैं अवनमन कोण की बात में एक बात बताने जा रहा हूं। यहां पे है आपका अवनमन कोण, अव मीन झुकना, बस इतना जान लीजिए। अब देखिए एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में सबसे बड़ी बात होती है, सपोज करिए यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, ओ पॉइंट से किसी बिंदु पी को देख रहा है, पॉइंट पी को। अगर मैं यार ये बताइए, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे डॉट 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 कर दूं, कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं इस लाइन को यहां पे मिला दूं, कोई नहीं पढ़ाएगा ऊंचाई दूरी, ये कॉन्सेप्ट कोई कभी नहीं बताएगा आपको। अब देखिए अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अवनमन कोण है, तो ये आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो बराबर हो जाएगा, और ये उन्नयन कोण की बात व्यवहार करेगा। मतलब सर थोड़ा सा आप इसमें थोड़ी चीजें हमको बता दीजिए, क्यों सर ऐसा हो रहा है? तो एक जियोमेट्री में कॉन्सेप्ट है, जब किसी दो पैरेलल लाइन को कोई तिर्यक लाइन काटती है तो एकांतर अंतःखंड के कोण बराबर होते हैं। अगर ये थीटा कोण है, ये भी थीटा होगा। बस यही कॉन्सेप्ट। बाबा सपोज करिए ये दो पैरेलल लाइन उसको एक एकांतर कोण काट रहे हैं, तो अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये वाली थीटा आपका अवनमन कोण की बात बात व्यवहार करेगा, और ये वाला थीटा आपका उन्नयन कोण की भांति व्यवहार करेगा। जहां तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री में इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल्स इसका मतलब मेथड्स इसको सीखेंगे। अब देखिए आप, अब एक कोण और आपको बताने जा रहा हूं, अवतरित कोण। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अवतरित कोण के बारे में कोई आपको नहीं बताया होगा। नहीं बताते हैं यार, छुपा लेते हैं कंटेंट को, जब उनको आएगा तब आपको पढ़ाएंगे ना। देखो बच्चों के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए, कोई भी टीचर हो। अगर भाई जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पैटर्न बदल रहा है तो आप खुद को चेंज करिए ना, खुद के क्वेश्चन के लेवल को चेंज करिए। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे वैसे क्वेश्चन आप बच्चे को कराइए। क्यों हलवा हलवा क्वेश्चन करा के उनका मतलब बता, वाह वाह बहुत अच्छी बात है, बाद में प्रॉब्लम होती है। जब बच्चा एग्जाम में बैठता है तो चीजें समझ में नहीं आती, उसको लगता है ये तो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा ही नहीं हूं, तब उसको आएगा नहीं। इसे लेवल हाई रखिए कि छोटे, देखिए जब आप एक ऊंचे स्तर की तैयारी कर लेंगे ना, नीचे वाले एग्जाम ऑटोमेटिक आप निकाल ले जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूं बच्चों कि आप बस पेशेंस के साथ पढ़िए। देखिए सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद बुक उठाइए, फिर प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप मुझसे पूछिए, सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बुक में आप 80% क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे मेरे कॉन्सेप्ट से, 20% बचेगा, आप वो भेजिए मेरे पास, मैं आपको कराऊंगा। आप डाउट भेजिए, एक डाउट क्लास लेके आऊंगा, उसी में सबके डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखिए एक होता है अवतरित कोण।
अब मैं बात करूंगा अवतरित कोण, और इस अवतरित कोण को बोलते हैं सबटेंडेड एंगल। आइए समझते हैं सबटेंडेड एंगल क्या है। सपोज करिए ये पेन है मेरे पास, ठीक। मैं अगर इस पेन के टॉप को देखूं तो एक उन्नयन कोण की बात व्यवहार करेगा, या अगर मैं पेन को नीचे साइड करके देखूं, मतलब ये पेन है ऊपर साइड देख इसके टॉप को देख रहा हूं तो उन्नयन कोण, अगर इसको नीचे करके टॉप को देखूं, इधर देखिए ये नीचे करके टॉप को देख रहा हूं तो अनुमान कोण बन रहा है। अगर मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को, अगर पेन को देखूं, इस पूरे पेन को देखना चाहूं तो कौन सा एंगल बनेगा बाबा? सपोज करिए इस पूरे पेन को मुझे देखना है, देखिएगा इस पूरे पेन को देखना है, यहाँ पे ऑब्जर्वर पॉइंट है, यहां से अगर मैं किसी पेन को देखूं या किसी ऑब्जेक्ट को देखूं तो ये देखिए, अगर मैं यहां पे देखिएगा इस ऑब्जर्वर से और इस ऑब्जेक्ट के पूरे ऑब्जेक्ट को देखने में जो एंगल क्रिएट होता है वही होता है सबटेंडेड एंगल, अवतरित कोण। सर समझ में नहीं यार, थोड़ा सा एक बार बताइए बेसिक लैंग्वेज में। ये पेन है, अगर मैं पेन के टॉप को देखूं तो उन्नयन कोण बनेगा, अगर इसी पेन को नीचे करके देखूं तो अवनमन कोण बना। लेकिन अगर इस पूरे पेन को मैं देखना चाहूं, इस पूरे पेन को, तो अगर मैं ऐसे सपोज करो ऐसे देख रहा हूं, देख रहे हैं आप, तो ये पूरा जो एंगल बन रहा है यही होता है सबटेंडेड एंगल थीटा। बस जान लीजिए, जानकारी के लिए आपको मैं बता रहा हूं। अब इसका यूज होगा ना क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तब। अब आप हेडिंग डालिए सबटेंडेड एंगल ना। चलिए सबटेंडेड एंगल में क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री के तीनों कोणों के रेशियो की जरूरत यहां पड़ेगी। इसमें आप लिख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री की तीनों कोणों के रेशियो की जरूरत पड़ेगी। के रेशियो की जरूरत पड़ेगी, रेशियो की जरूरत पड़ेगी। आइए एक बात आपसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट बताने के पहले मैं छोटी सी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, कुछ बच्चे को पता भी होगा, तो आइए वो भी देखते हैं। सपोज करिए, देखिएगा यहाँ पे ये आपका ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है उसके तीन एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तीनों एंगल का जो सम होता है बाबा वो 180 डिग्री होता है। और सपोज करिए आपका ये 90 डिग्री अगर मैं कर दूं, ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। मतलब इन दोनों का 90 से 90 ही होगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 90 होगा। क्यों? क्योंकि एक 90 दिया है, ठीक। अगर अब देखिए ये कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। अगर सपोज करिए इस एंगल को मैं 30 मान लूं तो तुरंत आप कहेंगे सर 90 30 120। इस एंगल को पता करने के लिए 180 में से इन दोनों एंगल के सम को घटा देंगे, आ जाएगा 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 हो जाएगा। अब सपोज करिए ये एंगल मुझे नहीं पता है, तो तुरंत आप 90 और 60 का सम करिए, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150। और इस 150 को आप 180 में घटाएंगे 30, तो ये वाला एंगल आपका 30 हो जाएगा। समझ में आया? अब चलिए अब रेशियो की बात करेंगे, ठीक। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री एक में पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको बता चुका हूं। अगर सपोज करिए तीन एंगल में तीन एंगल होता है, तीनों की मैं बात करूंगा, रेशियो की बात करूंगा। आइए सपोज कर ये एंगल ये है, ये बी है और ये एंगल सी है। ये रहा आपका ऑब्जर्व, यहां से एंगल थीटा बन रहा है, ठीक। यहां से अगर एंगल थीटा बन रहा है और सपोज करिए ये आपका 90 डिग्री, सपोज मत करिए, पाइथागोरस प्रमेय में 90 डिग्री ये होता ही है, ठीक। ये आपका त्रिभुज है, ठीक। अब इसमें आपको एक बात ये जानना जरूरी है, ये अगर
ये 30 डिग्री अगर मैं मान लूँ यहाँ पे, चलिए पहले मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप 30 डिग्री मान लीजिए। अगर ये 1 है, ये √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2। अब आइए देखते हैं। एक एंगल और बनाइए, एक ट्रायंगल बनाना है। ये सपोज करिए 90 डिग्री है आपका, ये थीटा का मान नहीं पता मुझे, छोड़िए, या लिख लीजिए 45 डिग्री। और ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो जाएगा √2। इस इस तीनों ट्रायंगल को आप याद कर लेंगे, समझ लीजिए। अगर ये याद हो गया आपको, मैं बता रहा हूं पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी क्वेश्चन में। और चलिए अगर मैं इसको 60 डिग्री मान लूं, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। चलिए आइए बात करते हैं, सर ये कैसे बन रहा है। ये बन ऐसे रहा है। अब आपसे पूछेगा क्या पता है, रेशियो आपको दे दी, ये रेशियो की फॉर्म में होता है। ये 1 मीटर लंबाई लंबाई नहीं, ये रेशियो का फॉर्म है। एक रेशियो मतलब एक, 1/3, मतलब रेशियो के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखना तो 1/√3, मतलब 1:3। ये रेशियो के फॉर्म में तो है। 1√3 2। अगर सपोज करिए ये मुझे, एक सेकेंड, आप सपोज करिए ये वाली साइड मुझे नहीं पता है, तीनों में नहीं पता है, और ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। अब इस साइड को निकालने के पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, मतलब 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 3 1 4, √4 का वैल्यू हो जाएगा 2। पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे 2 आएगा। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं, 1 का स्क्वायर रूट लगा के, तो ये हो जाएगा √2। अगर मैं √3 का स्क्वायर करूं, 1 का स्क्वायर करूं, √4 का मान हो जाएगा 2। इसको ऐसे। अब एक कॉन्सेप्ट आपको ये पकड़ना है, यार ये कितना है 90, ये आपका 90, ये 30 है। अभी सपोज ये 30 नहीं पता है, चलिए 30 भी मैं हटा रहा हूं। देखिएगा कैसे कैसे चीजों को हटा रहा हूं और कॉन्सेप्ट क्या यहाँ लग रहा है। अब यहां से आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस फॉर्म में आए 1√3 और 2, तो एक के सामने वाला एंगल हमेशा 30 डिग्री हो जाएगा, ऑटोमेटिक। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। मतलब एक के सामने वाला एंगल 30 डिग्री, और बाबा एक और एक जब हो, ठीक, एक और एक मिल जाए तो ये वाला एंगल हमेशा 45 डिग्री हो जाएगा। नहीं सोचना है आपको। और √3 के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। सर ये कैसे बन रहा है, इसके बारे में भी आप बताइए। आइए देखते हैं ये कैसे बन रहा है। ये मेथड कोई नहीं बताएगा आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर ये कोई आपको पढ़ा दे तो आप जाइए घूम के आइए, यूट्यूब पे कोई ये मेथड नहीं पढ़ाएगा आपको। देखिए फिर यहां समझिए, ये कैसे सर, ये 1√3, ये 3 मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझने के लिए बता रहा हूं। देखिएगा ये क्या है 30 डिग्री, ये होता है 90, तो ये वाला एंगल कोई अगर आपसे पूछे आप सीधा कर देंगे सर, सर ये 30 है, ये 90, तो ये ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। क्यों? इसके पहले मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में 90 प्लस 30 जोड़े 60, तो अभी भी बताया √3 के सामने की भुजा एंगल 60। देखिए इसमें भी बन रहा है, और एक के सामने 30। अगर ये भूल जाइए, इसमें आइए देखते हैं। अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। तो बाबा एक के सामने 30, √3 के सामने 60। अगर एक और एक हो जाए, मतलब अगर ये एक और एक हो जाए, तो हमेशा 45 डिग्री बनेगा। अब ये आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। टेन थीटा बराबर, देखिएगा बाबा बोलेंगे सर टेन सी की मान मैं बात करूंगा, छोड़िए। अगर मैं टेन सी की बात कर रहा हूं तो बोलेंगे सर इस टेन सी की बात आप करेंगे तो लंब बटे आधार होता है ना, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, इस सी के लिए लंब क्या है, बोलेंगे सर ए बी, ए बी मतलब 1 बटे आधार क्या है बी, सी √3। तो बाबा टेन सी बराबर 1 बटे √3 कितने का मान होता है, बोलेंगे सर 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री
और सी बराबर 30 डिग्री। कोई समस्या? ऐसे ही देखिए निकला, ये मैं प्रूफ करके भी दिखा दिया। और कॉन्सेप्ट सीधा पकड़िए यार, एक के सामने, ये एक के सामने क्या हो जाए 30 डिग्री, √3 मतलब √3 के सामने वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। और अगर एक और एक हो तो वो एक के सामने मतलब 45 डिग्री, अगर एक और एक है तो एंगल का मान जो हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ करेंगे से इसको 90, अगर ये 90 है, ये 90 45, फिर ये भी 45 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होगा, सारे एंगल आप निकाल लेंगे, साइड निकाल लेंगे। अब आपसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा उसके उसके बारे में आइए देखिए। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ ले, देखिए ऐसे, ये एक दे दे, ये एक दे दे, ये √2 दे दे, ये भी ना दे, बोले एक खंबा है, उसकी लंबाई 1 मीटर है और उसकी परछाई भी 1 मीटर है, ठीक, तो कितने एंगल का कोण बनाएगा? ठीक, अब देखिएगा ए बी सी, आप आंख मूंद के सीधा बताएं, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा सर, ये हो जाएगा √2। और मुझे आप बताएं अगर एक और एक हो तो एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल बनाए, सीधा थीटा बराबर 45 डिग्री मार के आप आगे बढ़िए, सोचना ही नहीं है। अब क्वेश्चन के और आगे बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या आपसे पूछने की क्षमता है उसकी, आइए देखते हैं। किसी खंबे की छाया, क्वेश्चन ये है, किसी खंबे की जो शैडो है उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। √3 गुना है सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण। आइए देखते हैं। अब सबसे इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। सर अब क्या कह रहा है कि उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, यहाँ पे तुलना किससे कर रहा है? सर ऊंचाई की √3 गुना, मतलब सर थोड़ा सा आप हमको ये बता दीजिए, यहाँ मुझे एक चीज नहीं समझ में आया। चलिए पहले मैं सपोज के मैं फिगर, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के तुरंत आप फिगर बना, जैसे ही फिगर आप बना लिए आपका आधा से मतलब 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो फिगर बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर में। तो देखते हैं, किसी खंबे की छाया, सपोज करिए ये खंबा है आपका, ठीक, ये कोई पोल है, इस पोल का जो शैडो बन रहा है, यहां बन रहा है, उसकी ऊंचाई, अब कुछ भी मुझे नहीं पता, ना ऊंचाई पता है ना, बस इतना पता है कि ऊंचाई का, उसकी छाया, छाया √3 गुना है ऊंचाई। सपोज करिए अगर ऊंचाई 1 मान लूं तो उसकी छाया √3 गुणे 1 मतलब √3 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? तो सूर्य का उन्नयन कोण, यार बाबा यहां से उन्नयन कोण की बात करेगा, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, अब आप जो आपको 3 ट्रायंगल बना के बताया था, अभी भी जस्ट तुरंत आप इसको, मैं ऑप्शन बीच में दे दूं फिर आप करिए, 30 डिग्री, बी हो जाएगा 60 डिग्री, सी हो जाएगा 45 डिग्री और डी कर लीजिए 90 डिग्री। चलिए इसको करिए आप। कह रहा है खंबे, उसकी ऊंचाई, सपोज की ऊंचाई ये एच है, नहीं एक मान लीजिए, तो इसका √3 गुना हो जाएगा जो छाया बन रहा है। तो तुरंत आप आंख मूंद के बताएंगे सर सूर्य का जो एक के सामने वाला क्या होता है, तुरंत आप बोलेंगे सर थीटा बराबर 30 डिग्री। नहीं करना है सॉल्व, फिगर बनाइए एक के सामने 30 डिग्री। समझ में आया? आइए बेसिक की साइड चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपका? किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, लिखिए माना, बेसिक देखिए माना, लेट पोल की जो हाइट है, माना खंबे की ऊंचाई
एच मीटर है। चलिए, अब खंबे की छाया, ऐसे लिखिएगा, खंबे की छाया, शेडो ऑफ पोल, खंबे की छाया जो होगा एच गुणे रूट 3, यही तो कह रहा है। अब सूर्य का उन्नयन कोण, आइए आप ऐसे फिगर बनाएंगे, कहेंगे सर मैं फिगर भी बना लिया। अब ये ऊंचाई होता है और ये सपोज करिए आपका, ये आपका शेडो बन रहा है और यहाँ भी आपका शेडो बन रहा है, यहाँ पे शेडो बन रहा है। अगर ऊंचाई एच होगा तो ये एच रूट 3 होगा और थीटा का मान पूछ रहा है, तो तुरंत आप लगाएंगे टेन थीटा। तो लिखिए ये, अगर मैं सी मान लूं तो टेन सी या टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तुरंत कहेंगे सर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सर लंब क्या है, लंब है एच और आधार क्या है एच अपॉन रूट 3। कहेंगे सर एच से एच कट गया, क्या बचा, टेन थीटा बराबर बचा आपके पास 1/√3। सर 1/√3 कितने का मान होता है, 1/√3 होता है टेन 30 डिग्री। थीटा बराबर टेन 30, तो थीटा बराबर टेन थीटा बराबर टेन 30, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आपको ये क्लियर करना है, ये मेथड जानना है कि ये मेथड। इस मेथड में आप देख लो, मैं फिगर बनाने के बाद पेन भी नहीं उठाया, सीधा आपको बता दिया एक के सामने वाला 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, और कुछ करना ही नहीं है आपको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन ये है आपका, 5 मीटर ऊंची दीवार के आधार से, क्वेश्चन लिखिए आप, 5 मीटर, 5 मीटर ऊंची दीवार की, 5 मीटर ऊंची दीवार के आधार से आधार से 5√3 मीटर की दूरी पर आधार पर उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तुरंत फिगर बनाइए आप, तुरंत ही फिगर बनाइए। अब एक बात यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन कराने के पहले, आइए देखते हैं, इस इसकी बात मैं बताने जा रहा हूं, देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के तीनों कोण के रेशियो की जरूरत, रेशियो, सॉरी यहाँ पे रेशियो हो गया, यहाँ देखना है आपको, यहाँ पे रेशियो की बात कर रहा है, मैं रेशियो चैप्टर पढ़ाया हूं आपको। अगर मैं बोलूं, देखिए यहाँ पे आपको बेसिक थोड़ा सा बताने जा रहा हूं, अगर मैं एक फिगर बना दूं आपको और ये बोलूं कि ये 5 और ये 5√3 मीटर है, अगर मैं रेशियो की बात करूंगा, अगर ये 5 है और ये 5√3 है, तो रेशियो में जो कॉमन होता है वो हट जाता है, 5 1 जा 5, 5 मतलब 1:3, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेशियो में इसकी वैल्यू पे। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, दोनों रेशियो बराबर होंगे, मतलब सर 5/5√3 को मैं 1/√3 के इक्वल लिख सकता हूं, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा तो 1/√3 बराबर 1/√3 ही आएगा।
मतलब अगर कोई वैल्यू में मान दिया है तो आप उसको रेशियो में बना लीजिएगा। जैसे ही रेशियो बनाएंगे, और हमेशा आपका रेशियो इसी फॉर्म में बनेगा, या एक एक के फॉर्म में बनेगा, या एक रूट तीन की फॉर्म में बनेगा, रूट तीन और वन की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। देखिए, तुरंत आप दिमाग लगाएंगे सर 5 मीटर ऊंची दीवार, कुछ सोचना नहीं है, सीधा आप फिगर बनाइए। आपको ऑप्शन दे दूं, ए बी सी और डी। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। आइए देखते हैं। 5 मीटर ऊंची किसी दीवार, आप सपोज करिए 5 मीटर ऊंची दीवार है। दीवार के आधार से, ये आधार होता है मतलब बेस, कोई आपका वॉल है, इस वॉल के बेस से 5√3 मीटर की दूरी पर झुकी एक सीढ़ी का आधार पर, सपोज के सीढ़ी झुका हुआ है, इस सीढ़ी जहां झुकी उसके आधार पर थीटा उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण ज्ञात, इस थीटा का मान पूछा जबकि ये दिया है 5 मीटर। अब देखिएगा, अगर मैं यहां पे एक चीज आपको बता दूं, कहेंगे क्या सर, इसका रेशियो निकालिए। 5√3 का रेशियो, तुरंत कहेंगे सर 1:√3। कोई समस्या? नो सर। अगर मैं इस 5 को हटा के यहाँ पे एक लिख दूं, और यहाँ पे एक मतलब इन, भाई रेशियो लिखा दूं, A√3 हो गया, कोई समस्या? 1√3 हो जाएगा। भाई रेशियो की फॉर्म में मैं, रेशियो ना 5, ये साइड कितना है 5 मीटर, चलिए 5 मीटर, और ये 5√3, तो अगर मैं इसको एक पार्ट ले लूं, ये हो जाएगा √3 पार्ट, क्योंकि 5 मीटर को मैं एक पार्ट मान लूं। अगर बाबा 5 मीटर बराबर एक मैं मान लूं, ये हो जाएगा एक, और 5√3 में 5 हट जाएगा, तो एक मतलब √3 हो जाएगा। बाबा एक के सामने का एंगल क्या होता है? कहेंगे सर एक के सामने हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा 30 डिग्री होता है, और जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब इसको डिटेल सोल्यूशन बेसिक सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इसको बेसिक सॉल्व करेंगे। फिगर बना लीजिए आप फिर से। एक खंबे की ऊंचाई 5 मीटर दिया है, बेस से उसका 5√3 दिया, थीटा पूछ रहा है, ए बी सी। आप सीधा लगाए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब दिया है 5, आधा दिया 5√3, 5 से 5 कट गया, टेन थीटा बराबर 1/√3। ठीक, अब √1/√3 कितने का मान हो? बोलेंगे सर टेन 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अब जो आपको सही लगे उसको कर लीजिएगा। ठीक, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा क्वेश्चन का लेवल। किसी खंबे की छाया तुरंत किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। वो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण सपोज करिए ये आपका खंबा है, और इसकी जो हाइट है, चलिए ये आपका खंबा है, और सपोज करिए कोई पोल है, ठीक, और इसका जो शैडो बन रहा है सेम हाइट पे बन रहा है,
चलिए, इसकी जो हाइट है, अगर मैं इसका 1 मीटर मान लूं और इसका जो शैडो बन रहा है दोनों इक्वल है, ठीक, और ये 90 डिग्री है आपका, इसको ए बी सी, और वो बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण। यार एक और एक, अगर ये एक मतलब पार्ट बन रहा है, मतलब एक रेशियो के फॉर्म में, या आप इसको बोलिए कि ये 1 सेंटीमीटर बन रहा है तो ये भी 1 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। तो एक और एक हमेशा कितना वैल्यू देते थीटा, बोलेंगे सर थीटा बराबर 45 डिग्री, इसका आंसर। आइए बेसिक की ओर चलते हैं। सपोज करिए किसी पोल या खंबे की हाइट अगर h मीटर है, इसका अगर h मीटर है तो उसका जो शैडो बनेगा वो भी h मीटर पे ही बनेगा, और ये अगर थीटा डिग्री उन्नयन कोण बन ही रहा है। आइए देखते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। भैया इस थीटा के लिए ये ए बी लंब होगा और बी सी आधार होगा, तो लंब बटे आधार, लंब क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब हो जाएगा h मीटर और छाया शेडो हो जाएगा h मीटर। h मीटर से h मीटर कटा तो tan थीटा बराबर 1, और tan कितने का मान 1 होता है, तुरंत कहेंगे सर tan थीटा बराबर tan 1 का मान होता है 45 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। अब कतई इजी चैप्टर है, आप देख लीजिए। अगर बिना पेन उठाए फिगर बना के इस मेथड से करना चाहते हो तो इस मेथड से करिए, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 10 मीटर है, यहाँ भी 10 बन जाएगा तुरंत, ठीक है। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी बन जाएगा 10, ये भी अगर बना 10 तो 10/10 हमेशा एक ही तो आएगा। रेशियो में सेम संख्या से गुणा और सेम संख्या से भाग करने पर रेशियो कभी चेंज नहीं होता, ये बात मैं आपको बताया हूं, ठीक है। आइए और देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी खंबे की परछाई किसी खंबे की परछाई, कोई पोल है, उसकी जो शैडो बन रही है, उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना। सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। मैं कतई बेसिक अभी आपको बता रहा हूं, सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। ऑप्शन भी आपको दे दूं, 60 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी हो जाएगा 90 डिग्री। आइए, किसी खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई की 1/√3। मैं आपको तुलना वाला क्वेश्चन इतना कराया हूं, अगर जब भी बोले 1/√3 गुना से लिख लीजिए। खंबे की उसकी ऊंचाई से ऊंचाई की तुलना में, जिससे तुलना हो उसको नीचे वाला वैल्यू, तो खंबे की ऊंचाई जिससे तुलना उसको नीचे वाली वैल्यू, नीचे क्या है √3, और जिसे इसमें दो होते हैं ना, जिससे तुलना और उसे नीचे वाले लेंगे और जो बचा वो ऊपर वाला, तो परछाई जो शैडो जो होगा खंबे का वो क्या हो जाएगा 1। बोलेंगे सर कोई समस्या नहीं, समझ में तो आ गया, सीधा फिगर बना लीजिए आप, ऐसे बनाइए फिगर। अब बस सीधा तो दिख रहा है, 1/√3 हुआ, जिससे तुलना उसको नीचे वाली वैल्यू, नीचे क्या है √3, और तुलना और इसकी ऊंचाई से तो ऊंचाई हो जाएगा √3। ऊंचाई है आपका √3। देखिए ये आपका खंभा और इसका जो शैडो बन रहा है
सपोज के यहाँ बन रहा है, ये उन सूर्य का उन्नयन कोण है और इस खंबे का ऊंचाई √3 है और उसका जो शैडो बन रहा है 1। तो आप ये 90 डिग्री है और ABC, तो √3 के सामने वाला एंगल 60 डिग्री। मैं नहीं करूंगा क्वेश्चन, नहीं सॉल्व करूंगा, नहीं लगाऊंगा tan थीटा, √3 के सामने वाला वैल्यू 60। अब आइए बेसिक जानते हैं इसको। हर क्वेश्चन में 2 मेथड बता रहा हूं आपको, जो आपको इजी लगे उसको अप्लाई करिए। माना खंबे की ऊंचाई, अब ऐसे करेंगे, चलिए, खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। सर थोड़ा सा इसको बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। जो शेडो है वह ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, सर लिख सकते हैं, आराम से लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे फिगर बना लीजिए आप। अगर ये H है, शेडो यहां बन रहा है, शेडो के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, S के प्लेस पे लिख सकता हूं H/√3 और ये 90 डिग्री, ये A B C। ठीक, आइए tan, ये सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, ठीक, ये सूर्य का उन्नयन कोण थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब क्या है H, सर आधार क्या है H/√3, H/√3 और ये हो जाएगा H इंटू √3/H, पलट के ऊपर चला जाएगा, H से H कट गया, तो बाबा tan थीटा बराबर बचा क्या, बोलेंगे सर √3। तो tan कितने का मान √3 होता है, बोलेंगे सर tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। बताइए क्या था क्वेश्चन में। अब आप जाने कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके पास, और वो क्वेश्चन क्या है, एक 12 सेंटीमीटर छड़ी या 12 मीटर लंबी, 12 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर, मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर ना, मतलब 90 डिग्री हो, एक ऊर्ध्वाधर छड़ी मैदान पर 8 सेंटीमीटर लंबी परछाई बनाती है, तो उसी समय एक मीनार, उसी समय एक मीनार, देखिए इसमें 2 फिगर बनेगा, एक मीनार उसी मैदान पर 40 मीटर शेडो बनाती है, 40 मीटर लंबी परछाई बनाती है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई याद करो। आइए देखते हैं मीनार की ऊंचाई कैसे याद करेंगे। सीधा बेसिक पे चलते हैं, क्योंकि एंगल पूछा नहीं है, जब एंगल की बात नहीं कर रहा तो मुझसे क्या मतलब है। आपको ऑप्शन दे दूं, 72, 60 और नंबर 65 और डी नंबर 70 मीटर मीटर मीटर
मीटर, मीटर, सब मीटर में। हाँ, चलिए। 12 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ी, ये 12 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ी है और 8 सेंटीमीटर लंबी परछाई, सपोज कर यहाँ पे उस शेडो बना रहा है, और ये 12 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर और 8 मीटर है बाबा, सेंटीमीटर नहीं है यहाँ पे, ये 8 मीटर है, ठीक। और ये सूर्य का उन्नयन कोण है थीटा बना रहा है। उसी समय उसी मैदान पर टाइम वही है, तो बाबा चाहे आप 100 मीटर लंबे हो चाहे 150 मीटर लंबे हो, तो जो एंगल बनाएगा अगर उसी टाइम की बात करेगा तो एंगल वही बनेगा, चाहे जो आप बनाइए, मतलब चाहे जितनी मीटर हाइट हो आपकी, एंगल वही बनेगा, तो एंगल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। चलिए, सपोज करिए ये आपका मीनार है, उसी मैदान पर 40 मीटर है इसकी लेंथ, 40 मीटर, सॉरी 40 मीटर, यही तो पूछ रहा है, लेकिन वो ये बोल रहा है कोई मीनार है, मीनार की हाइट उसे नहीं पता है, लेकिन उसको पता है उसका शैडो कितना बना है, उसका जो शैडो बन रहा है, उसका जो शैडो बना है वो 40 मीटर बन रहा है। आइए बाबा, ये 90 डिग्री है, ये जो एंगल यहां बन रहा है वही एंगल यहां बनेगा। इसमें कॉमन सेंस या कॉमन बातें आपको बताने जा रहा हूं, यहां आपको ध्यान देना है। अगर ये 8 मीटर, ये 40 मीटर है, अगर मैं इसको 40 मीटर बना लूं तो ये जो परछाई बनेगा 40, तो हाइट भी उतना बढ़ेगा। अगर मैं इसमें इसके जो शैडो बना इसमें 5 का गुणा कर दूं, कैसे इसके इक्वल आएगा 40 मीटर। अगर इसके शैडो में 5 का मल्टीप्लाई करें तो इसके हाइट में भी करेंगे, 12 पंचे 5 गुणा करेंगे, 12 पंचे 60 मीटर। बाबा कोई अगर 60 मीटर लंबी छड़ी होगी तो उसका जो शैडो बनेगा 40 मीटर, तो यहीं पे ये 60 हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि ये 40 इक्वल, तो ये भी इक्वल हो जाएगा 60 मीटर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब चलिए बेसिक, आइए बेसिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। कैसे बेसिक से इस क्वेश्चन को करेंगे? एंगल बताइए दोनों का, अच्छा ही बताइए, टाइम वही है, हाइट और परछाई पे डिपेंड नहीं करेगा, सेम टाइम पे एंगल बन रहा है, चाहे इतनी छोटी छड़ी लीजिए चाहे इतनी बड़ी छड़ी लीजिए, दोनों का एंगल सूर्य का उन्नयन को उतना ही बनेगा। चलिए, अगर मैं यहाँ पे देखिएगा, यहीं पे एक बार मैं 2 फिगर क्रिएट करता हूँ, बेसिक वाला यहाँ पे है। बेसिक सीखिए, ये कोई आपका छड़ी है और ये 12 सेंटीमीटर उसकी हाइट, जो शैडो बन रहा है 8 सेंटीमीटर, और ये कोई मीनार है, उसका शैडो तो बताया लेकिन उसकी हाइट पूछ रहा है। अगर ये थीटा डिग्री मान लिया, ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, अगर इससे ABC मान लिया और इसको PQR जो भी आपकी मर्जी आप मान लीजिए, दोनों एंगल सेम होंगे। अगर यहाँ मैं टेन थीटा की बात करूंगा तो तुरंत कहेंगे सर टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे का 12/8, तो फाइनली आपका 3/4 4 3/2 हो जाएगा टेन थीटा का मान। और यहाँ पे अगर टेन थीटा निकालूंगा तो इसको मैं h मान लूँ तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाए, टेन थीटा बराबर कहेंगे सर लंब बटे आधार, तो h/40। ठीक, h का मान निकालना है, टेन थीटा का मान एक्चुअली में 3/2 दिया है, अगर मैं इसको 3/2 बराबर h/40 लिख लूँ, कोई समस्या? बोलेंगे दोस्तों, दुई त्याई दुई विषम में 40 20, तो h बराबर हो जाएगा 3 × 20 बराबर 60 मीटर। अब आपको जो समझ में आया उसको करिए, अगर इस मेथड को अप्लाई करना है इस मेथड को करिए, इस मेथड को अप्लाई करना है तो इस मेथड को करिए, एज योर विश। मैं बेसिक भी आपको बता दिया और कॉन्सेप्ट भी बता दिया हूं कैसे इसको सॉल्व कर। अब अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे अवनमन कोण बेस्ड इक्वेशन, साथ ही साथ अवनमन उन्नयन को जब साथ में लेके आएंगे, जब 2 डबल एंगल बनेंगे उसको भी सीखेंगे। तो बच्चों ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे अवनमन कोण और उन्नयन कोण जब दोनों साथ में बने।